गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? रिग्रेशन क्या करता है? रिग्रेशन दो वेरिएबल्स में रिलेशंस बताता है। ठीक है, कोरिलेशन क्या था? कोरिलेशन में हम वेरिएबल्स को एसोसिएट करते थे, बट रिग्रेशन में क्या है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। यानी कि यहाँ पे दो तरह के वेरिएबल्स होंगे, एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट कौन होगा? जिसका जो किसी पे डिपेंड है। इंडिपेंडेंट क्या है? वो अपने खुद का, इसे हम प्रिडिक्टर भी बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्टर बोलेंगे और डिपेंडेंट को टारगेट वेरिएबल। यानी कि डिपेंडेंट जो है वो किस पे डिपेंड है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर चेंजेस आएंगी तो फिर वो डिपेंडेंट वेरिएबल को भी इफेक्ट करेंगी। ठीक है, सो रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग टेक्निक। ये क्या है? एक तरह की प्रिडिक्टिव मॉडलिंग टेक्निक है जो कि इन्वेस्टिगेट करती रिलेशनशिप किसके बीच में? डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। ठीक है, दिस टेक्निक इज़ यूज फॉर फोरकास्टिंग। जब आपने फ्यूचर का फोरकास्ट करना हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फिर रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ करके हम देख सकते हैं। टाइम सीरीज, टाइम के अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस आएंगे, टाइम सीरीज मॉडलिंग। एंड फाइंडिंग द कैजुअल इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर देखो अगर डिमांड बढ़ी तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएंगे। सो डिमांड इज द कॉज एंड प्राइस इज द रिएक्शन। ठीक है, प्राइस इज द इफेक्ट। सो कॉज क्या था? डिमांड, डिमांड बढ़ी तो इससे इससे क्या हुआ? जो प्राइस है वो बढ़ गया। तो ये रिलेशन क्या हुआ? ये वेरिएबल्स का रिलेशन हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिलेशन बिटवीन रैश ड्राइविंग एंड नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है, अगर आप रैश ड्राइविंग करोगे देन एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो बढ़ेंगे। सो इसलिए क्या कहते हैं? रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। सो रैश ड्राइविंग क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट किस पे डिपेंड करते हैं? रैश ड्राइविंग पे। रैश ड्राइविंग क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, रोड एक्सीडेंट बाय ड्राइवर इज़ बेस्ट स्टडीड थ्रू रिग्रेशन। तो ये हम रिग्रेशन के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन क्या होती है? इस साइड पे जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस कौन सा है? वर्टिकल एक्सिस पे होता है। ठीक है, वाई एक्सिस ये है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारी रिग्रेशन लाइन हुई। ठीक है, इसे हम रिग्रेशन लाइन बोलेंगे। और ये जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा एस्टिमेटेड है, हमने फोरकास्ट किया है, एस्टिमेटेड हमारा जो है यहाँ पे है, बट एक्चुअल क्या आया यहाँ पे। और एस्टिमेटेड और एक्चुअल में कितना डिफरेंस है। ठीक है, और ये हमारे जो है एरर है। ठीक है, इंडिपेंडेंट हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, डिपेंडेंट वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो इसी तरह से हमने रिग्रेशन लाइन बनानी है। नेक्स्ट है वाई वी नीड रिग्रेशन एनालिसिस। हमें रिग्रेशन एनालिसिस की क्यों ज़रूरत पड़ी? ठीक है, क्यों चाहिए? अ रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज फॉर दीज पर्पसेस। कौन कौन से पर्पस के लिए यूज होगा? प्रिडिक्शन ऑफ टारगेट वेरिएबल। हमने क्या करना है? प्रिडिक्ट करना है क्या? टारगेट वेरिएबल। टारगेट वेरिएबल मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि हमने फोरकास्टिंग करनी है। नेक्स्ट क्या है? मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? कि हम एजम्पशन सेट करते हैं कि ये एजम्पशंस होगी। जैसे हमने H0 सेट किया कि सभी जो है, जैसे सपोज कीजिए क्लास में जो है स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट्स की पढ़ाई का स्टूडेंट कैसे पढ़ रहे हैं ये डिपेंड करता है टीचर पे। नेक्स्ट H1 में हमने क्या अज्यूम किया है कि जो स्टूडेंट्स का स्टडी है
वो टीचर पे डिपेंड 100% डिपेंड नहीं करती, बट H0 में क्या अज्यूम किया था कि करती है। तो हमने दो हाइपोथेसिस बना लिए, एक बना लिया नल हाइपोथेसिस, एक बना लिया अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। सो ये टेस्ट करता है हाइपोथेसिस को, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है इसके या एडवांटेजेस क्या है? इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है तो ये बताता है, ठीक है। यानी कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आए तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे सपोज करो, जैसे मैंने पहले भी बताया था एग्जांपल रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसी तरह एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर रैश ड्राइविंग होगी तो क्या एक्सीडेंट भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है it indicates the significant relationship between dependent and independent variable। ये मैंने बता दिया जैसे, ठीक है। अभी बताया कि ये दोनों का रिलेशन बताता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस की कौन कौन सी टाइप्स है? सो अगर हम फर्स्ट टाइप इसमें बात करें, इट इज़ जनरली क्लासीफाइड इनटू टू काइंड्स। दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक होता है मल्टीपल। सिंपल में क्या है? एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, यहाँ पे भी एक्सप्लेनेटरी। सिंपल में है लीनियर और नॉन लीनियर, ये दोनों में है, सिंपल में भी एज वेल एज मल्टीपल में भी। सिंपल कोरिलेशन की बात करें, इट इन्वॉल्व्स टू वेरिएबल डिपेंडेंट एंड एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में इन्वॉल्व लीनियर मॉडल एंड नॉन लीनियर मॉडल, ठीक है। लीनियर कैसे? लीनियर वेरिएबल के फॉर्म में हो सकते हैं, पैरामीटर भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल रिग्रेशन लाइन का जो है, सिंपल रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है b0 क्या है हमारा? इंटरसेप्ट। b1x क्या करता है? ये हमारी स्लोप बताता है। b1 स्लोप बताता है और x क्या है? रिग्रेसर वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह ई क्या है कि अगर कोई रैंडमली एरर आ जाए उसमें, सिस्टमेटिक एरर भी हो सकता है, नॉन सिस्टमेटिक या अनसिस्टमेटिक एरर भी हो सकता है, ठीक है। In this technique, the dependent variable is continuous and random variable, independent variable can be continuous discrete but it is not random variable. नेचर ऑफ रिग्रेशन लाइन इज लीनियर। ये देखिए नेचर ऑफ रिग्रेशन लाइन क्या है? लीनियर, क्योंकि ये आसपास ही सारी डॉट्स वगैरह है। सो ये रिलेशन बता रहा है कि सभी आसपास है, तो इसलिए लीनियर रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। सो आज का जो है टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। एक बार आप इसे रीड करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास।